हाँ जी बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 6 की मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो इसमें 17 क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। द एलिमेंट्स टीन कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ 10 आइसोटोप्स। देखो 10 आइसोटोप है, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। आइसोटोप 10 है, 112 से लेकर 124 तक 12 है। नीचे परसेंटेज गिवन है हमें, इसको हम फ्रीक्वेंसी के तौर पे लेंगे। तो कैलकुलेट क्या करना है, देखो लास्ट में लिखा है कैलकुलेट द मीन एटॉमिक वेट ऑफ द मिक्सचर। हमने हमें मीन एटॉमिक वेट निकालना है, तो हमने मीन ही निकालना है। तो मीन कैसे निकालेंगे, देखो मैंने क्वेश्चन ये वाला थोड़ा सिंपल था इसलिए मैंने सोल्व करके रखा हुआ है क्योंकि टाइम बचेगा। देखो सबसे पहले आइसोटोप को मैंने एक्स के नीचे लिख लिया और जो परसेंटेज थी उसको हमने फ्रीक्वेंसी मान लिया। तो इसको आप डायरेक्ट मेथड से करना चाहे तो डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। मैंने एज्यूम्ड मीन वाला मेथड यूज़ किया, ठीक है जी। तो मीन तो आपको करना आता ही है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आंसर निकाल दिया। आंसर कितना आया, 118.785। तो आप चाहे डायरेक्ट मेथड लगा लेना, चाहे ये वाला लगा लेना, ठीक है जी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, सिर्फ मीन ही निकालना था। तो आपके सामने मैंने निकाल रखा है, आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100 एक्सीडेंट। 100 एक्सीडेंट है, ठीक है जी। ड्यूरिंग 7 डेज, 7 दिन में 100 एक्सीडेंट होते हैं ऑफ द वीक ऑफ ए गिवन मंथ। ड्यूरिंग द पर्टिकुलर मंथ देयर आर 5 मंडेज। किसी खास मंथ की बात हो रही है, ठीक है। तो उसमें 5 मंडेज, ट्यूजडेज एंड वेंसडेज। 5 ही मंडे होंगे, इसका कहने का मतलब है 5 ही मंडे, 5 ही ट्यूसडे, 5 ही वेंसडे होंगे, ठीक है जी। वेडनेसडे भी कह सकते हैं। एंड ओनली 4 ऑफ ईच ऑफ द अदर डेज। बाकी जो जितने दिन हैं उसके लिए हम 4 यूज़ करेंगे, ठीक। तो देखो डे कितने दे रखे हैं हमें, संडे से लेकर सैटरडे तक। तो मैंने संडे से लेकर एक्स वाली सीरीज में मैंने लिख लिए 26, 16, 12। जो हमें दे रखा है ना वो एक्स सीरीज दे रखी है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी भी गिवन है बट वो थोड़ा घुमा के दे रखा है, उसको हमने अंदाज़ा लगाना है कैसे है। तो मैंने पहले देखो डार्क में ब्लैक में 5 5 5 क्यों लिखा है, अभी क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। देखो दोबारा क्वेश्चन पे यहाँ पर 5 मंडेज लिखा है, यहाँ पर आ जाओ। हमने फ्रीक्वेंसी बनानी है। फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी, देखो 5 मंडेज है, इनका कहने का मतलब है देयर आर 5 मंडेज, ट्यूजडेज एंड वेंसडेज। 5 ही मंडे हैं, 5 ही ट्यूजडे हैं, 5 ही वेंसडे हैं। तो मंडे की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 5। तो यहाँ से मंडे स्टार्ट हो रहा है। देखो मंडे के सामने फ्रीक्वेंसी 5 लिख देनी है, जो मैंने लिख रखी है ब्लैक कलर में। ट्यूसडे के सामने भी और वेंसडे के सामने भी फ्रीक्वेंसी क्या लिखनी है, 5। और उसके बाद एंड के बाद क्या लिखा है क्वेश्चन में, देखो मैंने गोला बना के रखा हुआ है। ओनली 4 ऑफ ईच ऑफ द अदर डेज। बाकी जो दिन बचे कौन कौन से बच गए, देखो मंडे ट्यूसडे वेंसडे को छोड़कर बाकी जो 4 दिन बचे अदर डेज, मतलब जो दिन बचे वो बचा संडे बचा, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे बचा। उसके लिए ओनली 4 ऑफ ईच अदर डेज। बाकी सबकी फ्रीक्वेंसी क्या लेनी है हमने, 4। तो बाकी फ्रीक्वेंसी के सामने मैंने 4 4 लिख दिया। तो जब फ्रीक्वेंसी का टोटल करने गए तो 31 आया हमारा टोटल। तो आगे तो मीन निकालना है, कैलकुलेट क्या करना है। देखो लास्ट में क्या लिखा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स पर डे। पर डे मतलब एवरेज ही निकालनी है इसकी, ठीक है। पर डे नंबर ऑफ एक्सीडेंट पर डे, तो मीन ही निकालना है हमने। तो मीन के लिए सबसे जरूरी है, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन। फ्रीक्वेंसी हमने कैसे बनाई है आपको मालूम, पता चल गया। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, क्वेश्चन में लिख देता हूँ। देखो क्वेश्चन में लिखा 5 मंडेज, उसके बाद उसने कॉमा डाल दिया, ट्यूसडे एंड वेंसडे लिख दिया। इट मीन्स भी 5 मंडे की फ्रीक्वेंसी 5 होगी, ट्यूसडे की भी और वेंसडे की भी 5 होगी। मंडे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 16 के नीचे, 5 5 5। तो बाकी अदर डेज एंड ओनली 4 ईच ऑफ अदर डेज। बाकी की फ्रीक्वेंसी 4 होगी जो बाकी डेज है। एक तो संडे बन गया 4, यहाँ पर 4 लिख दो, यहाँ पर 4 लिख दो, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4। इसको हम फ्रीक्वेंसी ले लेंगे। तो आगे मीन आपको निकालना आता है, मेरा ख्याल है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। मेन इसमें थी फ्रीक्वेंसी कैसे बनानी है, ठीक है, और कैलकुलेट क्या करना है, मीन। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। मैंने थोड़े से पहले इसलिए कर लिया क्योंकि आपको मीन निकालना आता है। हमने सारा चैप्टर कर लिया, अब मिसलेनियस कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने सेट करके रखा हुआ है। तो रकम को समझना आपने, अगर आपको रकम समझ आ गई तो क्वेश्चन आगे बहुत ईजी है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100% कैलकुलेट AM। AM मीन्स अर्थमेटिक मीन, हमने मीन ही निकालना है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100% कैलकुलेट AM। इट इज़ गिवन दैट, ये देखो पार्ट 1 में क्या लिखा है, टोटल इनकम ऑफ द पर्सन इन द हाईएस्ट ग्रुप इज 435। ये वाली चीज़ आपको जब मैं क्वेश्चन नीचे दिखाऊंगा तब समझ में आएगी, ठीक है। और आगे क्या लिखा है, नन इज अर्निंग लेस देन 20। 20 से कम किसी की अर्निंग नहीं है।
तो 20 से कम तो हमने जाना नहीं, मतलब 10 की तरफ नहीं जाना, 20 से ऊपर ऊपर ही रहना है। तो ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इनकम देखो क्या लिखी है क्वेश्चन में, बिलो 30। बिलो 30 तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 0 से 30, बट उन्होंने हिंट दे दिया। पार्ट 2 देखो, मैं दोबारा अंडरलाइन कर रहा हूँ। नन इज अर्निंग लेस देन, 20 से कम तो किसी की अर्निंग है ही नहीं। तो जब हम लेस देन 30 की बात करेंगे ना, तो इट मीन्स 20 से 30 लिखेंगे। तो मैंने इसको कंटिन्यू सीरीज में कन्वर्ट कर लिया। नीचे देखो यहाँ पर टिक लगा रहा हूँ, 20 से 30, आगे 10 का डिफरेंस है, 40 50 60 70 80। तो 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ऐसे लिखते लिखते 80 की तरफ आ जाओ। देखो 80 से 90 मैंने क्यों नहीं लिखा, वो आगे बताता हूँ आपको। 80 एंड अबव लिख सकते हैं, जहाँ अबव 80 भी लिख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन में छोड़ा ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लास्ट वाले को ऐसे छोड़ सकते हैं। तो इसका हम निकाल लेंगे। निकालना क्या है देखो, AM ऊपर लिखते हैं, मैंने गोला डाल दिया, AM निकालना है। हमने क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन। तो उसके लिए हमें मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जो मैंने M लिखा है इसको आपको मालूम है हम क्या कहते हैं, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू 25 35। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, 20 + 30। जो पहला क्लास इंटरवल क्या है, 20। इधर मैं साइड पे करके दिखा रहा हूँ, 20 + 30, इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 से कर देंगे डिवाइड, तो कितना आ जाएगा, 25। तो ऐसे मैंने मिड वैल्यू सारी करते जाना, अपने आपको आता ही है। वैसे जो लास्ट में 80 एंड अबव लिखा ना, इसकी प्लेस पे खाली छोड़ देना है। इसका कारण है, मैं आपको बताता हूँ अभी। इसको छोड़ देना खाली। आगे आ जाओ, फ्रीक्वेंसी लिखनी है। पहले उन्होंने 16 दे रखा, हमने 16 लिख लिया है, क्योंकि जब भी बिलो लिखाओ, बिलो 30, लेस देन 30 ऐसे लिखाओ, तो जो गिवन होता है ना वो हमेशा CF होता है। ये नंबर ऑफ पर्सन हमारे लिए फिलहाल CF है, तो हमने फ्रीक्वेंसी बनानी है। तो आपको मैंने सिखा रखी है फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं। कैसे देखो, सबसे पहले 16 को एज इट इज उतार लेंगे, फ्रीक्वेंसी बन गई। अब 36 में से 16 ही माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 20। नीचे 20 लिख लिया। अब 61 से 36 माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा। ऐसे करते जाना, आपको फ्रीक्वेंसी मैंने बनानी सिखा रखी है। अगर नहीं भी किसी ने पुरानी वीडियो देखी तो इसको ध्यान से देखोगे तो मैंने इधर क्लियर कर दिया है, ये रफ वर्क है, ठीक है। तो अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को 16 से, FM निकालना है हमने। देखो 400 आ गया, आपको मालूम है। ये सारा आप कर लेंगे। लास्ट में 435 कहाँ से आया, ठीक। ये इन्होंने हमें क्वेश्चन में दे रखा है। कैसे देखो, पार्ट 1 क्वेश्चन में देखो, पार्ट 1 टोटल इनकम ऑफ पर्सन इन द हाईएस्ट ग्रुप। हाईएस्ट ग्रुप कौन सा है, जो क्लास ग्रुप्ड सीरीज है ना जी, 20 से 30, 30 से 40। हाईएस्ट ग्रुप है 80 एंड अबव। हाईएस्ट ग्रुप क्या गिवन है हमें, 80 एंड अबव, ठीक है। मैंने 80 से 90 नहीं लिखा क्योंकि उन्होंने क्लियर नहीं किया 80 से अबव कितना हो, 90 से ज़्यादा भी तो हो सकता है ना। 80 एंड अबव लिख दिया। और इसका उन्होंने हमें FM पहले दे रखा है। क्या लिखा है, दोबारा से फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। टोटल इनकम ऑफ द पर्सन्स लिखा उन्होंने। टोटल इनकम इन द हाईएस्ट ग्रुप इज 435, इसलिए मैंने यहाँ पर रेड कलर में 435 लिख दिया आपको समझाने के लिए। ऑलरेडी गिवन मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब FM का टोटल कर लेंगे, ठीक है। ठीक, ये वैसे ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं एग्जाम में, जो मैंने मिसलेनियस में देखे, बच्चों को समझ नहीं आ रहे होंगे, बट आई होप अब आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे मीन तो आपको निकालना आता ही है, ठीक है। निकालना तो अर्थमेटिक मीन है। तो 435 का ये मतलब था यहाँ पर। और जो सेकंड पार्ट में लिखा है ना, नन इज अर्निंग लेस देन 20, उसका मतलब भी मैंने क्लियर करा दिया। 20 से नीचे नहीं होगा, इसलिए 20 से ही स्टार्ट करना क्वेश्चन, 20 से 30, 30 से 40। तो ठीक है, मीन मैंने 48 निकाल रखा है। मीन आपको निकालना आता है। फ्रीक्वेंसी का टोटल 100 है, तो ये निकाल रही है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। मैंने निकाल इसलिए लिए क्योंकि आप सबको मीन निकालना आता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट था, इसलिए मैंने पहले सॉल्व नहीं किया, क्योंकि आपको समझाना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम, ठीक है जी। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, फाइंड द क्लास इंटरवल। इसमें हमने क्लास इंटरवल निकालने हैं, ठीक। ये थोड़ा सा मुश्किल है, ध्यान से देखना। इसको ब्लैक पेन कर लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन अब पढ़ते हैं। फाइंड द क्लास इंटरवल इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 33। हमें मीन गिवन है। मीन कितना गिवन है, 33। मैं यहाँ पर गोला डाल लेता हूँ मीन पे, ठीक। एंड अज्यूम्ड मीन, अज्यूम्ड मीन मीन्स ए, जो 35 है ए है। मैं क्वेश्चन पे लिख देता हूँ, ए हमारा है 35। इट मीन्स इन्होंने स्टेप डेविएशन यूज़ किया है। ए अज्यूम्ड मीन का ए 35 है और मीन हमारे पास आएगा 33, ठीक है जी। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको टेबलर फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो स्टेप डेविएशन गिवन है, इसको हम ऐसे लिखते हैं। स्टेप डेविएशन को देखो, D' X, ठीक।
तो जैसे क्वेश्चन में लिख रखा है वैसे लिख देंगे। बट जो हमारा आंसर है ना वो असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से आया हुआ है, तो पहले इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। आपको थोड़ा अजीब लगेगा असेंडिंग ऑर्डर में क्यों लिख रहे हैं, बट जो हमारा आंसर है, देखो आंसर इसका 0 से 10, 10 से 20 ऐसे होगा। क्लास हमने निकालना तो क्लास इंटरवल है, तो इसके लिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे छोटी रकम लिखते हैं। सबसे छोटा क्या है इसमें, माइनस की रकम छोटी होती है, -3। सब जितनी माइनस की रकम बड़ी होगी उतनी छोटी होगी। सबसे पहले लिखेंगे -3, ठीक है। मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। असेंडिंग ऑर्डर ऊपर हेडिंग लिखना लिखे तो साइड पे नहीं तो रहने दो। तो असेंडिंग ऑर्डर में -3, -2। मैंने अभी बताया असेंडिंग ऑर्डर में क्यों लिखा हमने, क्योंकि आंसर जो है वो क्लास इंटरवल असेंडिंग ऑर्डर में ही है। तो सबसे छोटी रकम माइनस वाली होती है, 0 से बड़ा होगा 1, 1 से बड़ा 2। तो मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। तो इसके हिसाब से अब फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले 5 पीछे से लिखेंगे ना, फ्रीक्वेंसी 5, 10, 25, 30, 20, 10। इसका टोटल 100 होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेना आप, ठीक। तो अब क्या करेंगे हम, देखो मीन हमें गिवन है 33, तो मीन का फार्मूला भी लगाना पड़ेगा। उसके लिए हमें जब स्टेप डेविएशन से करते हैं तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई भी करते हैं, एफ डी डैश एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एफ से। देखो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पर आएगा, आप भी जब वीडियो देखें तो क्वेश्चन को, बुक को साथ में रखना। तो मल्टीप्लाई करते हैं -15, -20, मल्टीप्लाई ईजी है, आराम से करेंगे, -25, 0 वाला तो 0 हो जाएगा। तो टोटल कितना आएगा, माइनस का 60 है, बेटा माइनस किया तो माइनस का क्या आ जाएगा, जहाँ पर 40 था, तो माइनस का आ जाएगा 20, ठीक है जी। तो अब निकालेंगे मीन वाला फार्मूला लगाएंगे, निकालेंगे नहीं। तो यहाँ पर लिख देते हैं, देखो मीन इज इक्वल टू एज्यूम्ड, क्योंकि स्टेप डेविएशन से किया हुआ था हमें वही वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन किसका, सिग्मा का साइन है, एफ डी डैश एक्स अपॉन सम ऑफ एन भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो मल्टीप्लाई सी भी आएगा, क्योंकि स्टेप डेविएशन है तो कॉमन डिफरेंस जो होता है उससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। मीन हमें पहले दे रखा है, मीन दे रखा है हमें 33, तो यहाँ पर लिखेंगे 33। अज्यूम्ड मीन दिया था ए मतलब 35 पहले दे रखा है, ठीक है जी, प्लस। तो इसका टोटल मेरा आया -20, नीचे आएगा एन कितना 100 इंटू सी। देखो हमने निकालना है क्लास इंटरवल, तो क्लास इंटरवल के लिए पहले हमें सी निकालना पड़ेगा। तो सी बहुत ही सिंपल तरीके से निकालेंगे। देखो 0 को 0 से कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर आएगा 33, 35 इधर आकर माइनस हो जाएगा, और -2/100 सॉरी 10 इंटू सी, तो इधर आएगा -2, ठीक। ये जो -2/10 है, चलो नेक्स्ट लाइन में कर देंगे सी। अब क्या करेंगे, 10 को 20 से इधर चल जाएगा, माइनस इधर लिख देते हैं, -2 इंटू 10/-2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू अब निकल जाएगी, -2 से -2 कैंसिल। तो सी कितना आया हमारे पास, इसको थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, सी आया हमारे पास 10। देखो सी निकल गया 10, ठीक। तो सी मीन्स क्या होता है आपको मालूम है, क्लास साइज हमारा निकल गया सी। अब क्या करना है, हमने निकालना तो क्लास इंटरवल है ना। सी निकालने के बाद हम क्या करेंगे, dx देखेंगे, dx कैसे आ रहा है। अगर आपको स्टेप डेविएशन वाला फार्मूला आता है तो dx आप समझाएंगे। dx कैसे करते हैं, देखो मैं यहाँ पर थोड़ा हिंट दे देता हूँ, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, डी डैश एक्स को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हमने 10 से डिवाइड करके डी डैश एक्स निकाला होता है, ऐसे होता है ना। डी डैश एक्स को जब हम कॉमन डिफरेंस से डिवाइड कर देते हैं सी से, गलत लिख दिया मैंने इधर, जब हम डी डैश एक्स निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, डी एक्स को सी से डिवाइड कर देते हैं, सी हमारा 10 निकला है। अब हमारे पास डी एक्स की वैल्यू निकालनी है तो सी को डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डी डैश एक्स को करेंगे सी से मल्टीप्लाई, तो हमारा डी एक्स निकलेगा। डी एक्स क्यों निकालना है, पहले मैं क्वेश्चन लिख दूँ फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे सारा, ठीक है। डी डैश ऊपर ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है, सभी को 10 से करेंगे, ये आएगा -30, ठीक।
-20 -10 0 10 20, ये हमारा d-x निकल गया। ठीक है, अगर हम इसको 10 से डिवाइड कर दें, सॉरी dx निकल गया, अगर इसको 10 से डिवाइड कर दें तो पुरानी वाली ये वाली दोबारा से आ जाएगी। तो स्टेप डेविएशन वाला फार्मूला याद रखना, नहीं तो पीछे एक्सरसाइज में देख लेना। हाँ जी बच्चों, आप निकालेंगे मिड वैल्यू। मिड वैल्यू के लिए हमें अज्यूम्ड मीन कितना दे रखा है 35, तो 35 की हेल्प से ही निकलेगा मिड वैल्यू। तो जहाँ पर मैं लिख देता हूँ मिड वैल्यू। ठीक है जी, मिड वैल्यू कैसे निकलेगी? देखो जो 35 दे रखा है ना, तो 35 में से मैं यही वाला 30 माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो आगे 35 में से मैंने 20 ही माइनस कर देना है। ठीक, तो मिड वैल्यू निकलती जाएगी। और 35 में से मैंने माइनस कर देना है 10। ठीक, तो आगे प्लस करेंगे 35 प्लस 0। देखो 0 को तो प्लस करो चाहे माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 20। ठीक है जी, तो इससे हमारी मिड वैल्यू निकल जाएगी। तो मिड वैल्यू कैसे निकलेगी, चलो निकालते हैं। इक्वल डाल के लिख लेते हैं। तो 35 में 30 गया, 5 आ गई मिड वैल्यू। अब 35 में से 20 माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा। यहाँ पर 25, ठीक है, यहाँ पर 35, यहाँ पर 45 और यहाँ पर 55, ऐसे निकलेगी हमारी मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू देखो 1 2 3 4 5 6 थी। 6 के बीच में 25 और 35 आया था, उन्होंने 35 को अज्यूम्ड मीन माना था ए, इसी के हिसाब से क्वेश्चन निकाला था। अब हमारा बेस सारा तैयार हो चुका है, सिर्फ क्लास इंटरवल निकालने बाकी रह गए जो उन्होंने हमसे पूछा है। तो क्लास इंटरवल के लिए मैं थोड़ी जगह बना लूँ, यहीं पर कर देते हैं। थोड़ा क्वेश्चन पेचीदा है, थोड़ा ध्यान से देखना, आपको समझ आ जाएगा, 2-3 बार देख लेना। तो अब हमने क्लास इंटरवल बनाना है, यहीं बना देते हैं क्लास। जब आपको मिड वैल्यू पता चलेगी तो क्लास तो मैंने बनानी है, आपको सिखा रखी है कैसे। मिड वैल्यू पहले 5 है, तो देखो मैंने बताया था डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस 10 का है ना। तो देखो 5 है, 5 में से 5 माइनस कर देंगे और 5 में ही 5 प्लस कर देंगे। कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा 10। तो पहली क्लास कौन सी बनेगी, 0 से 10। दूसरा 15 लिखा है, 15 में से 5 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा और 15 में 5 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। अब 25 में से 5 माइनस करेंगे तो 20 आएगा और 25 में 5 प्लस करेंगे तो 30 आएगा। अब 30 में 5 प्लस 35 में से 5 माइनस करेंगे 30 और यहाँ पर आ जाएगा 40। तो सिंपल अब तो चलती जाएगी। 40 में से 50 और 55 है ना, 55 में से 5 माइनस कर देने हमने, कितना आ जाएगा 50 और 55 में 5 प्लस किए तो 60 आ जाएगा। ये थी हमारी क्लास, जो हमने आंसर उन्होंने हमसे पूछा है ना, तो ये वाला था आंसर। अब आप इसको दोबारा से सारा सवाल करना है क्वेश्चन, तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ऐसे निकालते हैं क्लास इंटरवल। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, पहले क्वेश्चन नंबर 5 लिखा कैलकुलेट AM फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो इसके लिए देखो जो पहले 3 है, 1 2 3 दे रखा है हमें, ये तो x दे रखा है और ये फ्रीक्वेंसी है। इनका मीन तो सिंपल है, 1 को 10 से fx वाला, ये देखो मैंने स्टार्टिंग में लिख रखा है। एक तरह से ये मिड वैल्यू ही है, 1 2 और 3 एक मिड वैल्यू है। तो x को हमने वैसे लिख लेना है एज इट इज़, मिड वैल्यू को एज m ले लेना है। तो मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। पहले 3 तो दे रखी है, 1 2 और 3 दे रखी है। आगे 4 to 6 है, इसका हाफ करेंगे तो 10 4 प्लस 6 5, इसका मिड वैल्यू निकलेगी 5। ऐसी सारी मैंने मिड वैल्यू निकाल रखी है टाइम बचाने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल है। तो आगे फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, फ्रीक्वेंसी ऐसे उतार ली मैंने, उसका टोटल कर लिया है। और FM मीन, अर्थमेटिक मीन मीन्स मीन निकालना है, तो सिंपल तरीके से हमने मीन निकाल लिया है। आंसर बिल्कुल मैच कर रहे हैं। हाँ, अब आपके माइंड में ये सवाल आएगा भी इसको हमने कंटिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि ये कंटिन्यूस सीरीज में नहीं है। आधे तो मिड वैल्यू तो गिवन है और आगे कंटिन्यूस सीरीज नहीं है। इसको सभी को हम कंटिन्यूस सीरीज में भी कन्वर्ट कर सकते थे, तो कंटिन्यूस सीरीज में भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं। उससे जो मीन आएगा वो थोड़ा सा 12.51 आया ना इसका, तो उसका आएगा 12 पॉइंट मैंने निकाल रखा है, उसका जो मीन आएगा 12.67 के करीब आएगा। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि इससे आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है। आप ऐसे ही करना, पूरे नंबर मिलेंगे आपको। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या निकालने के लिए कहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। हमने एवरेज प्रॉफिट निकालना है।
लॉस नहीं निकालना, हमने क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। गिवन हमें दोनों ही है, प्रॉफिट भी गिवन है और लॉस भी गिवन है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से करने वाला है। तो देखो, सबसे पहले हमें प्रॉफिट दे रखा है, तो मैंने प्रॉफिट नीचे एक्स वाली कॉलम में लिख लिया है, 0 से लेकर 1000 तक। आगे मैं रुक गया, इसका कारण था आगे उन्होंने फ्रीक्वेंसी भी मैंने लिख ली है, एम मैंने छोड़ दी, इसकी मिड वैल्यू निकालनी है हमने, और फ्रीक्वेंसी गिवन है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी गिवन थी मैंने ऐसे उतार ली 6 तक। आगे अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लॉस लिखा हुआ है, तो हमने तो एवरेज प्रॉफिट निकालना है ना। तो लॉस के लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ये वाला स्टेप। लॉस है तो इट मीन्स हम इसको नेगेटिव का साइन निकालेंगे। जैसे ये लिख रखा है ना, मैं साइड पे बता रहा हूँ आपको, 0 से 1000 लिखा हुआ है ना, इसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ, और जो बीच में है ये रेंज बता रहा है, इसमें माइनस नहीं है, ये वाला माइनस नहीं होता, ये रेंज होगी, आपको मालूम ही है। तो हमने इसको प्रॉफिट वाले कॉलम में लिखना है, तो लॉस को प्रॉफिट वाले में लिखने के लिए दोनों के साथ माइनस लगा देंगे। देखो, 0 के साथ भी माइनस लगा देंगे, अंदर 1000 के साथ भी माइनस लगा देंगे, ठीक। तो जब भी हम क्लास ग्रुप बनाते हैं तो लोअर से अपर लिमिट की तरफ जाते हैं, पहले छोटी लिखते हैं फिर बड़ी। अब खुद बताओ, 0 के साथ तो माइनस लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। 0 छोटा है या -1000 छोटा है? -1000 छोटा होगा ना, तो यहाँ पर लिखेंगे -1000, मैंने कलर चेंज कर दिया आपको समझाने के लिए, और यहाँ पर आ जाएगा 0। 0 के साथ माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं होती, तो 0 को ऐसे ही रहने देंगे, ठीक। ये मैंने 0 ब्रैकेट हटा देता हूँ कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ से भी 0 हट गया, एक यहाँ से 0 डिलीट हो गया और यहाँ से भी 0 हो गया, तो यहाँ पर मैं 0 लिख देता हूँ, ठीक। तो सेम इधर भी देखो, 1000 से 2000 लिखा है, नेक्स्ट वाला 1000 से 2000। जब इनके साथ माइनस लगाएंगे, देखो इसके साथ भी हमने माइनस लगाना है, क्योंकि इसको हम प्रॉफिट वाली में लिख रहे हैं, तो इसके साथ माइनस लगाना पड़ेगा। अब देखो, छोटी रकम पहले लिखेंगे, माइनस का 2000 छोटा है या माइनस का 1000 छोटा है? माइनस वाली रकम जितनी बड़ी हो ना उतनी ही छोटी होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 2000, और ये रेंज वाला साइन होता है, तो माइनस का आएगा 1000, ठीक है। अगर आपको ये समझ आ गया ना, आगे क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लूँ टेबल को, आप डायरेक्ट करते जाते हैं, आगे 3000 है ना, तो माइनस का 3000, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो थोड़ा ध्यान से देख लें दोबारा से। सभी को हम प्रॉफिट में लिख रहे हैं, हमने लॉस हटा दिया, तो लॉस को हम माइनस में तो लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर 4000 ब्रैकेट में, और माइनस का 3000, नहीं, ये वाली लाइन है, 4000 लिख लिया तो 3000 लिखेंगे। आगे है 4000 से 5000, 5000 के साथ जब माइनस लगाएंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, इसको इधर लिख देंगे 5000, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4000, ठीक है जी। क्लास बन गई। अब हमने निकालनी है मिड वैल्यूज़, तो फ्रीक्वेंसी भी पहले पूरी कर लें कंप्लीट, ऊपर करना पड़ेगा इसको। 15, 16, 18 फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी, इसमें कोई चीज़ नहीं आएगा। सबसे पहले 15, ठीक है जी। तो इसका टोटल मैंने पहले कर रखा है टाइम बचाने के लिए, तो इसका टोटल आएगा 170, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है ये देखो। तो अब मिड वैल्यू निकालनी है, इन दोनों को 5000 और 6000 को प्लस करेंगे, उसका हाफ करेंगे, ठीक है ना। तो 5500 आ जाएगा, 5500। तो आगे करेंगे तो क्या आएगा, 4500। तो मैं फटाफट करते जाता हूँ, कैलकुलेटर से कर लेते हैं। एक कर लो, बाकी तो डिफरेंस कितने का, 1000 का, 1000 बड़ा है। ट्वेंटी फाइव के बाद आएगा 1500। थोड़ा टेबल को ऊपर कर लेते हैं, ठीक है जी। आगे तो माइनस का है ना, तो माइनस का ही आएगा 500। आगे सारी रकम माइनस में आने वाली है, 1500 माइनस का 25, 35, 45 डायरेक्ट आ जाएगा, जैसे ऊपर आया ना प्लस में माइनस में आता जाएगा।
35 और इधर 45। ठीक है, यहाँ पर टोटल लिख देते हैं। अब निकालना क्या है, एवरेज मीन निकालना। आगे तो बहुत इजी है, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से कर लो, अब हम एफएम से कर लेंगे कैलकुलेटर की मदद से। ठीक है जी, हाँ जी बच्चों, आगे तो मीन निकालना था, मैंने डायरेक्ट मेथड से निकाल लिया। आप चाहे तो अज्यूम्ड मीन से भी निकाल सकते हैं, स्टेप डेविएशन से भी। तो आपके पास कैलकुलेटर भी अलाउड है तो जैसे मर्जी निकाल लेना। जिनको कैलकुलेटर नहीं अलाउड होता उनको मैं एडवाइस देता हूँ स्टेप डेविएशन से करो, तो बहुत ईजी हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल गया। मैंने ए एम इसलिए लिखा है कि आपको पता चल जाए हमने अर्थमेटिक मीन ही निकाला है। एवरेज प्रॉफिट मीन्स एक तरह से हमने मीन ही निकालना था। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 10 आइटम्स इज 16.2। 10 आइटम्स है तो इसको n हम लिख लेंगे, तो n को हम इधर स्मॉल ही डालेंगे। n हमारे पास है 10। ठीक है जी, तो आगे देखो, ज्योमेट्रिक मीन हमें गिवन है 16.2। इफ एन आइटम इज 21.9 इज मिसरीड एज 12.9। एक आइटम जो 21.9 थी ना, उसको हमने मिसरीड क्या पढ़ लिया, गलती से 12.9 पढ़ लिया। इट मीन्स एक इसमें आइटम थी वो गलत पढ़ ली हमने। व्हाट विल बी द करेक्ट ज्योमेट्रिक मीन, हमने करेक्ट ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, जो दिया हुआ है 16.2 ये क्या है, इनकरेक्ट ज्योमेट्रिक मीन। तो इसको पहले जो गिवन है ना, हम लिख लेंगे इनकरेक्ट, इनकरेक्ट डबल आर आएगा जहाँ पर, इनकरेक्ट जी एम। जो गिवन है इट मीन्स ये वाला हमारे पास क्या है, इनकरेक्ट। ये हमारे पास इनकरेक्ट ज्योमेट्रिक मीन है, हमने करेक्ट निकालना है। तो उसके लिए आपको शायद फार्मूला याद हो, तो फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ। फार्मूला लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में। तो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है जी एम इज इक्वल टू एंटीलॉग किसका, समेशन लॉग एक्स और अपॉन में एन। ये था हमारा ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला। तो दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, देखो एंटी लॉग है ना, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो इधर आ जाएगा लॉग जी एम इज इक्वल टू, जब हम इधर लॉग लेंगे ना, एंटी लॉग के साथ लॉग का काम खत्म हो जाएगा और एंटी लॉग खत्म हो गया। एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए तो कैंसिल आउट हो गए ना, तो यहाँ पर एंटी लॉग का काम खत्म। तो इधर आएगा लॉग एक्स अपॉन एन। तो एन को हम दूसरी साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, तो एन हमारे पास 10 है, तो मैं यहाँ पर आगे लिख लेता हूँ, लॉग को ऐसे रहने देंगे। ज्योमेट्रिक मीन, जो इनकरेक्ट वाला ज्योमेट्रिक मीन है ना, वो हमारे पास गिवन है 16.2। तो जो समेशन है लॉग एक्स वाली, नीचे एन कितना है 10। ठीक, तो ये जो हमारा है ना इनकरेक्ट है ज्योमेट्रिक मीन 16.2, तो जो हमारा सम निकलेगा वो भी तो इनकरेक्ट निकलेगा ना। तो इसको ब्रैकेट में नेक्स्ट लाइन में मैं लिख देता हूँ। कैसे लिखता हूँ देखो, सो इनकरेक्ट सम ऑफ log ऑफ x इज इक्वल टू log 16.2, जो 10 है ना, 10 इसके साथ यहाँ पर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो ये वाला 10 सीधा इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी, तो ये वाला है ना इनकरेक्ट निकलेगा, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन इनकरेक्ट है 16.2, तो इसका log x का सम भी तो इनकरेक्ट होगा ना। तो ठीक है, हमने यहाँ पर लिख लिया। तो आगे देखो क्या करना है। तो ये तो इनकरेक्ट है, इसमें कैसे इसको करेक्ट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 10 log, इसकी हम वैल्यू देखेंगे। पहले फिलहाल ऐसे लिख देते हैं 16.2। तो इसमें से क्या प्लस करेंगे, जो वैल्यू सही है करेक्ट है उसको हम करेक्ट वैल्यू वैसे यहाँ पर लिख देता हूँ, करेक्ट वैल्यू, करेक्ट आइटम माइनस इनकरेक्ट आइटम। आइटम, तो इसको थोड़ा ऊपर कर लें।
ये तो इनकरेक्ट था ना, अब हमारा क्या निकलेगा, करेक्ट निकल जाएगा GM, करेक्ट सम ऑफ log ऑफ x। अब हमारा करेक्ट निकलेगा क्योंकि इसमें आपने करेक्ट आइटम ऐड कर देनी है और जो इनकरेक्ट थी उसको माइनस कर देना है। तो बच्चों ये इनकरेक्ट है, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन इनकरेक्ट है तो ये भी इनकरेक्ट है इसका सम। तो करेक्ट कैसे निकलेगा, करेक्ट निकालने के लिए इसमें से जो करेक्ट आइटम है वो ऐड करेंगे और इनकरेक्ट आइटम माइनस कर देंगे उसका log निकालने के बाद। तो ऐसे मैंने लिख ली, करेक्ट थी 21.9 और रॉन्ग थी 12.9, ठीक है ना। करेक्ट वाले प्लस कर देंगे, रॉन्ग वाले माइनस, तो अपने आप निकल जाएगा आंसर। तो चलिए अब इनका log निकालते हैं। log आपने log टेबल से देखना है, ठीक है जी। तो मैं फ़िलहाल कैलकुलेटर से ही देख रहा हूँ, आप नहीं देख सकते क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए इसके लिए। तो आप जो log बुक होती है उसमें से देख लेना है। तो 16.2 का मैंने जब कैलकुलेटर से चेक किया तो वो आ रहा है 1 पॉइंट, पहले वाले 4 में लिख लूँगा 0.95। मैंने log टेबल देखना बता रखा है आपको, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो log 21.9 का देखना कितना आएगा, 1.3404, 1.3404, आगे माइनस वाली है। तो log 12.9 का देखना है अब हमने, इसका आएगा 1.1106, 1.1106। तो अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है इसको, ऊपर वाला तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं आगे, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 से मल्टीप्लाई करने पर कुछ नहीं होगा, पॉइंट आगे चला जाएगा, 12 पॉइंट आ जाएगा, 12.095। अब इन दोनों को मैं माइनस भी कर सकता हूँ, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ रहा है हमारे पास, 0.2298, 0.2298, ठीक। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करने पर आ रहा है 12.3248, 12.3248, ठीक है जी। तो अभी आंसर नहीं आया, अभी तो हमारा करेक्ट ज्योमेट्रिक मीन निकला है। तो हमने क्या निकालना है, सॉरी, करेक्ट ज्योमेट्रिक मीन का ये इसका सम निकला है। अभी हमने करेक्ट ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, वो मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ, ठीक है जी। क्या निकालेंगे, करेक्ट करेक्ट ज्योमेट्रिक मीन, इसका फार्मूला मैंने आपको मालूम है, आपको एंटी लॉग ऑफ नीचे n। तो चलिए करते हैं। तो ऊपर कितना है हमारा, 12.3248 डिवाइडेड बाई 10। जब हम इसके एंटी लॉग देखेंगे टेबल में से, तो मैंने निकाल के रख रखा है पहले, तो सीधे निकाल देते हैं करेक्ट GM। तो 17.08, आप कैलकुलेटर से भी देख कर सकते हैं एंटी लॉग, बट वो उसके लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए, तो वो आपको अलाउड नहीं है। तो आपने टेबल से सीखना है, मैंने एंटी लॉग का अलग से वीडियो बना रखी है कैसे टेबल देखते हैं, ठीक है जी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। मैं आपको थोड़ा ठीक करके दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जहाँ पॉज करके स्क्रीन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, ठीक है जी। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, गिवन द फॉलोइंग डेटा, मार्क्स लिखे हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखे हैं, ठीक है। तो पहले इसको टेबलर फॉर्म में लिख लें, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। 0 से लेकर 50 तक लिखना है। तो x ले लेते हैं, हमें मार्क्स गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो कैलकुलेट क्या करना है, मीडियन मार्क्स पहले इतने पढ़ते हैं। मीडियन के लिए हमें मालूम है, इसको पहले हम टेबलर फॉर्म में लिख लेंगे और CF बनाएंगे। तो इसको मैंने लिख लिया टेबलर फॉर्म में, इसको थोड़ा ऊपर उठा दूँ। तो पहले मीडियन मार्क्स ही निकालते हैं, इसके बाकी काम बाद में करेंगे। आपको मालूम है उसके लिए हमें CF बनानी पड़ेगी। CF के लिए यहाँ पर 20
20 में 25 जोड़ेंगे तो 45, 95 आना चाहिए, ठीक है जी। 95 के बाद आ जाएगा 135, 135 में जब हम 15 जोड़ेंगे तो 150 ही बनेगा, ठीक है जी। तो क्या करेंगे, n/2 करते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं मीड n/2, n/2 150 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 75th 75th आइटम आएगी, ठीक है जी। सेवेंटी फिफ्थ आइटम, तो हमने 75 से बड़ी CF देखनी है। देखो 75 से बड़ी CF है 95। अगर CM में 75 लिखा हो ना, फिर हम 75 से बड़ी नहीं देखते, तो 75 को ही मान लेते हैं। बट अगर 75 नहीं है तो फिर 75 से बड़ी CF देखनी है। 95 है, 95 के सामने मीडियन क्लास कौन सी होगी, 20 to 30। सो हम लिख सकते हैं, सो मीडियन लाइज इन द क्लास इन 20 to 30 में होगा, ठीक है जी। तो लोअर लिमिट हमें 20 मिल जाएगी। तो इसके लिए f हमारे पास 50 मीडियन तो आपको निकालना आता है, तो मैं फटाफट कर देता हूँ। लोअर लिमिट तो हमारे पास 20 है, ठीक है जी। n/2 निकला था 75, CF लेंगे 45, ये वाला 45 डिवाइडेड बाय f कितना लेंगे, 50 लेंगे, ठीक। C कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास, 10 का है तो 10 ही लेंगे। देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो मीडियन निकलेगा 20 प्लस 75 में से 45 हमने माइनस करना है। कितना करेंगे, 75 माइनस 45 तो आ जाएगा हमारे पास 30 आना चाहिए, 30/5, ठीक है जी। तो 5 के टेबल पे 30 चला जाता है, 6 आ जाएगा कटिंग करने पर। तो ओवरऑल आंसर हमारे पास आएगा 20 प्लस 6 मीन्स 26। ये था हमारा मीडियन। अब आगे रकम पढ़ेंगे, ठीक है जी। हाँ जी बच्चों, अब क्वेश्चन आगे देखते हैं क्या लिखा उन्होंने। इफ़ 60% ऑफ द स्टूडेंट पास द टेस्ट, इट मीन 60% ने टेस्ट पास कर लिया है, तो इट मीन फेल कितने हुए, 40%। फाइंड द मिनिमम पास मार्क ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट। मिनिमम पासिंग मार्क्स निकालने हैं हमने। तो इसके लिए देखो, अगर परसेंटेज गिवन होना तो इसका मतलब होता है परसेंटाइल, P 60। तो क्या लिखेंगे हम, 60% स्टूडेंट्स एज 60% स्टूडेंट्स पास द टेस्ट सो 40% स्टूडेंट क्यों होंगे फेल। सो इट मीन्स 40% स्टूडेंट्स फेल द टेस्ट, फेल इन द टेस्ट। जो 40% स्टूडेंट है ना, वो टेस्ट में फेल हो चुके हैं, ठीक है जी। ठीक है, मेरी निप खराब हो रही है। 40% स्टूडेंट फेल हो चुके हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, P40 निकालना पड़ेगा। हमने निकालना है मिनिमम, क्वेश्चन में ऊपर लिखा था। तो 40% कहने का मतलब क्या है, सो वी हैव टू फाइंड P40 मिनिमम पासिंग मार्क निकालना है। तो हमने P40 निकालना है। P40 के नीचे वाले तो फेल ही हैं, P40 पे ही मिनिमम पासिंग मार्क्स होंगे, ठीक है जी। तो हमने P40 निकालना है। तो P40 निकालने का फार्मूला आपको आता ही होगा, तो मैं एक बार लिख दूं। P40 निकालने के लिए n बाय, क्योंकि परसेंटेज में है तो इसको 100 से डिवाइड करते हैं, 40 लिखा है तो इसको 40 से इंटू कर देंगे, ठीक है जी। तो n हमें गिवन था, n 150 था, ठीक है। पीछे आइटम लिखना, मैं आइटम नहीं लिखा, आप लिख देना। तो
40 इंटू 150 अपॉन में आएगा 100 आइटम। तो चलो 100 आइटम आ गया। तो सारा कटिंग करते हैं, 0 से ये वाली 0 कैंसिल, इस 0 से ये वाली 0 कैंसिल, तो 15 4 जा 60 होता है, 16th आइटम वैल्यू कह सकते हैं। तो CM में देखेंगे आइटम, मेरे पेन की निब खराब हो रही है, नेक्स्ट वीडियो में चेंज करता हूँ। 16 आता है, 16 से बड़ा तो 95 ही आ जाएगा, है ना। तो 95 के लिए क्लास तो सेम ही रहने वाली है, ठीक है जी। तो आगे तो मालूम है, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, P40 निकाल लेते हैं। P40 इज इक्वल टू L, देखो एक बार फार्मूला लिख ही देता हूँ मैं। L यहाँ पर आ जाएगा 40 N बाय 100 माइनस CF अपॉन में F लिखना था। F इंटू C, तो CF हमारी 45 रहेगी, तो मैं इसको ऊपर कर दूँ, वैल्यू मुझे याद है कौन कौन सी लिखनी है। तो P40 निकाल लेंगे। तो P40 निकालने के लिए लोअर लिमिट सेम पिछले वाली चलेगी 20 प्लस ये हमारा आया था 60, तो यहाँ पर लिखेंगे 60 माइनस CF तो पुराने वाला चलेगा 45 अपॉन में F भी वही चलने वाला है 50 इंटू डिफरेंस कितने का है 10 का, 10 की 0 5 से काट देंगे तो 60 में से 45 माइनस करने पर आएगा 15/5, ठीक है। कटिंग करने पर 3 आ जाएगा, तो P40 हमारा आएगा 23। तो देखो P40 आया 23। क्वेश्चन में क्या था, मैं एक बार आपको दोबारा से क्लियर कर दूं। 60% स्टूडेंट से पास, जिन्होंने टेस्ट पास किया, तो इट मीन्स 40% स्टूडेंट फेल हो गए टेस्ट में। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स निकालने के लिए हमें P40 ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि P40 मिनिमम पासिंग मार्क्स थे, उसके नीचे वाले सारे फेल हैं, तो इसलिए हमें P40 निकालना पड़ा। परसेंटेज में दे रखा है तो आपने परसेंटाइल याद रखना है, ठीक है जी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8।